Yes, students, today we are starting the topic of trigonometry from your P1. Trigonometry का जो टॉपिक है जनाब, इसमें हमें तीन चीजें ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में है हमारे पास एएस में। कौन कौन सी जनाब? द फर्स्ट इज ग्राफ स्केचिंग, प्लॉटिंग नहीं है हमारे पास। सेकेंड वन इज इक्वेशन सॉल्विंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व की जाएंगी। एंड द थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट हम लोग कर्व स्केच करेंगे, सेकेंड हम लोग आइडेंटिटीज करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे? इक्वेशन सॉल्विंग। क्योंकि जब इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं तो उसमें आइडेंटिटीज यूज होती हैं, तो इस वजह से आइडेंटिटीज हम कर्व स्केचिंग के बाद सेकंड टॉपिक करें, राइट? सो कर्व स्केचिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड द कर्व स्केचिंग इज, कर्व हमारे पास तीन किस्म के हैं। द फर्स्ट लाइक द फर्स्ट कर्व स्केचिंग। The first curve is curve of y equals to sine x. The first curve is y equals to sine x. Sine का कर्व स्केच किया जाएगा। Don't write anything, just look at the board. पहले समझ लीजिए how to sketch the curve. In general हम लिख सकते हैं curve sketching of y equals to a sine bx plus c. It is a general equation to sketch any curve. अभी मैंने क्या लिखा? y equals to a sin bx plus c. ये चेंज हो सकता है y equals to a cos bx plus c. ये चेंज हो सकता है y equals to a tan bx plus c. We have sin, cos and tan in our syllabus. हमारे सिलेबस में तीन चीजें हैं, साइन कॉस टैन। नेक्स्ट ईयर A2 में फिर मजीद तीन चीजें आएंगी, द इनवर्स ऑफ साइन, इनवर्स ऑफ कॉस, इनवर्स ऑफ टैन। बट अभी हमारे पास साइन कॉस टैन है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज A, व्हाट इज B एंड व्हाट इज C। सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए, व्हाट इज A, व्हाट इज B एंड व्हाट इज C। याद रखिएगा A इज कॉल्ड amplitude. A is called amplitude. B is cycles in 360 degrees. And C is called main axis. C is called मेन एक्सिस। ये तीन चीजें जब भी क्वेश्चन देखा जाएगा सबसे पहले फोकस किया जाएगा मेन एक्सिस पर, सेकंड फोकस किया जाएगा एम्पलीट्यूड पर, थर्ड फोकस किया जाएगा साइकिल्स इन 360 डिग्रीज। सबसे पहले मेन एक्सिस देखेंगे, फिर एम्पलीट्यूड देखा जाएगा, एंड देन साइकिल्स इन 360 डिग्री, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या मैं कह सकता हूं द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 because it is 1 sin x. Amplitude of this question is 1 because it is 1 sin x. What is the value of B? The value of B is also 1 because it is 1x. And what is C? 0. C is 0 because here is nothing. C is 0. और C जो मेन एक्सिस है इसको हम पढ़ते हैं y से। कैसे पढ़ते हैं हम? C0 means y equals to 0 is the equation of main axis. C0 means y equals to 0 is the equation of main axis. अगर ये 1 होता तो y equals to 1 is the equation of main axis. अगर ये -3 होता तो y equals to -3 is the equation of main axis. समझ आ रही है चीज? नाउ स्टार्ट करते हैं और स्केच करते हैं कौन सा?
साइन कर्व स्केच करते हैं जनाब। फर्स्ट कर्व स्केच हो जाएगा, तमाम कर्व्स इसी तरीके से स्केच होंगे। देखिएगा, याद रखिए एक्स एक्सिस पर हमेशा 4 वैल्यूज नजर आनी चाहिए, ओनली द 4 वैल्यूज। क्वेश्चन कुछ भी हो, 4 वैल्यूज आपने शो करनी है एक्स एक्सिस पर। द फर्स्ट इज 90, द सेकेंड वन इज 180, थर्ड वन इज 270 एंड फोर्थ वन इज 360। 4 वैल्यूज ये और एक जीरो, टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 5 वैल्यूज। 5 वैल्यूज आएंगी एक्स एक्सिस पर, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं आएगी। राइट नाउ अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, वी हैव अ जनरल साइकिल ऑफ साइन। साइन की एक जनरल साइकिल है, ये हमारे जहन में होनी चाहिए। इसके बाद कर्व स्केच होगा, ताकि कैलकुलेटर्स वगैरह यूज ना करें हम इसमें। साइन का कर्व स्टार्ट हमेशा होता है जनाब एक्सिस से, देन मैक्सिमम, देन एक्सिस, देन मिनिमम, देन एक्सिस। अब आप देखिए कितनी वैल्यूज लिखी है यहां पर हमने, 1 2 3 4 5। So all these values are for 0, 90, 180, 270 and 360। 5 वैल्यूज आ गए जो आपके एक्स एक्सिस पर नजर आ रहा था उसके अकॉर्डिंगली। राइट नाउ वी हैव टू स्केच द कर्व। अब हमें कर्व स्केच करना है। कर्व स्केच करते हैं जरा। सबसे पहले किसको फोकस किया जाएगा? मेन एक्सिस को। मेन एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y equals to 0 and y equals to 0 is the equation of x-axis. Main axis is x-axis according to the question. Main axis is x-axis according to the question, right? Main axis के बाद देखा जाएगा amplitude. Amplitude is 1. It means we have to go 1 unit above and 1 unit below from the main axis. 1 unit above and 1 unit below from the main axis. अभी वो देखेंगे, बी भी चेंज करेंगे फिर वो पता चलेगा कि व्हाट इज बी। बता ना। अब आप देखिएगा कर्व जब बन जाएगा तो इस चीज को हम आपको बताएंगे। राइट ना, हमने मेन एक्सिस y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस 1 अबव 1 बिलो, b इज 1। b अगर 1 हो तो उसको नोट नहीं करते, अदर देन 1 हो तो फिर उसको देखा जाता है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? सबकी आवाज है, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? एक्सिस। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? at 0 sine curve is on axis, right? So the first value at 0 it is axis. What is the second value? Maximum. What is the third value? Axis. What is the fourth value? Minimum. Next, axis. This is the curve of sine. Sketch करते हैं जनाब sine curve को। Here the sine curve is the sine curve. Any confusion? Any confusion? बात समझ में आ रही जी? Yes. The first value is axis, maximum, axis, minimum, axis. Join किया, sine curve बनकर आ गया। Any confusion? Is this clear? That's great. सुनिएगा जरा, कैलकुलेटर हमने ऑन किया ना। देखिए जरा, व्हाट इज साइन 90? 1 आ गया कर्व में भी हमारे। साइन 90 इज 1 आ गया। साइन 99 आ गया ना? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, राइट? साइन 179 पॉजिटिव है नेगेटिव? भाईजान पॉजिटिव है नेगेटिव है?
positive. Sine 180. Sine 181 पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए नीचे एक्स एक्सिस से. दैट इज द रीजन कि ये साइन कर्व जो है, इसको एक और तरीके से भी हम आपको एक्सप्लेन कर दें. साइन, ये आप लोगों ने, व्हाट इज दिस? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. स्केच कर. दिस फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? हम सबको मालूम है in the first quadrant sine is positive, in the second quadrant sine is positive, in the third quadrant sine is negative, in the fourth quadrant sine is negative. दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. मींस 0 to 180 इट इज पॉजिटिव, देन 180 to 360 इट इज नेगेटिव. तो ये सारी चीजें हमने एक ही कर्व में एक्सप्लेन कर दी. हमें मालूम हो गया कि वेयर साइन इज पॉजिटिव एंड वेयर साइन इज नेगेटिव. एनी कंफ्यूजन? दैट्स ग्रेट. आफ्टर द साइन कर्व, देयर इज नो नीड टू कॉपी दिस कर्व. आफ्टर द साइन कर्व, द नेक्स्ट कर्व इज y equals to cos x. Y equals to cos x. In this, what is the amplitude? 1. आवाज आए सबकी बच्चों? What is the value of B? And what is the value of C? 0. Means again y equal to 0 is the main axis. X axis is the equation, right? What is the cycle of cos? जनरल साइकिल ऑफ कॉस. कॉस स्टार्ट कहां से होता है जनाब? मैक्सिमम से. मैक्सिमम एक्सेस, मिनिमम एक्सेस, मैक्सिमम. दिस इज द जनरल साइकिल ऑफ कॉस. दिस इज द जनरल साइकिल ऑफ कॉस. मैक्सिमम से कॉस स्टार्ट होगा. मैक्सिमम एक्सेस, मिनिमम एक्सेस, मैक्सिमम. नाउ वी हैव टू स्केच द कर्व ऑफ कॉस. कॉस कर्व हम स्केच करते हैं. जरा देखते हैं हाउ टू स्केच द कॉस कर्व. Now, check करते हैं how to sketch the cos curve. Okay. How to sketch the cos curve? Again, the complete scale is here. 90, 180, 270 and 360. The complete scale is here. अब sketch करेंगे हम cos curve को. देखते हैं किस तरीके से sketch होगा. Now, here it is 90, 180, 270, 360. Again, the main axis is x-axis, one above, one below due to the amplitude, one above, one below due to the amplitude. अब जरा sketch करते हैं हम cos curve. What is the first value of cos? The first value of cos is maximum. What is the second value of cos? Excess, then minimum, then excess, then maximum. Any confusion? No. Now, sketch करते हैं जनाब. So the cos curve is like this. This is the cos. Any confusion? Now, after the cos curve, we have next curve, which is third one. Y equals to 70 tan x. इसको स्केच करना है. व्हाट इज द मेन साइकिल ऑफ tan? याद रखिएगा
excess infinite, excess infinite, excess. This is the main cycle of tan. Tan कर्व कैसे स्केच होगा जरा देखते हैं. Now, अब आप देखिए what is the amplitude of tan in the question. 10, sorry, 70. Amplitude is 70. What is the value of B? 1. And what is the value of C? Again, the main axis is x-axis. ठीक हो गया. Now, tan curve sketch कर रहे हैं. The first value of, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें tan curve में एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 70. हमें 70 अबव 70 बिलो शो करना चाहिए, लेकिन tan कर्व की स्केचिंग में एम्पलीट्यूड को शो करना जरूरी नहीं. वी डोंट नीड टू शो द एम्पलीट्यूड ऑफ tan कर्व. ठीक हो गया. जब भी मैंने 70 लिखा, ये 700 भी हो तो इट्स नॉट नेसेसरी टू शो इन द स्केचिंग. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ tan? द फर्स्ट वैल्यू ऑफ tan इज xs. सेकंड वैल्यू ऑफ tan इज infinite. Good. What is the third value of tan? It is 180. And the next value is infinite. What is the fourth value of tan? Excess. Now, अब आप देखिए how to sketch the tan curve. याद रखना है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव. This is the tan curve. It is called a discontinuous curve. दरमियान में discontinue हो रहा है ये. That is called, that's why the tan curve is called a discontinuous curve. And cos और tan के वो cos और sin के जो curves होते हैं वो continuous curve कहलाएंगे. बात आ रही है समझ में? इस तरीके से जनाब आप tan curve sketch कर सकते हैं. Any confusion? अभी रुक जाइएगा, अभी भी कॉपी मत कीजिएगा. Now, वापस आ जाए साइन पर. यस बेटा, इसमें कोई दरमियान में ये कंटिन्यूअस कर्व कहलाते हैं. डिसकंटिन्यू नहीं हो रहे इधर, tan डिसकंटिन्यू हो रहा है. राइट. नाउ दोबारा आते हैं जनाब साइन पर हम. एंड आई एम स्केचिंग अनदर कर्व ऑफ साइन. एक और कर्व साइन का हम स्केच कर रहे हैं. एंड व्हाट इज दैट कर्व? दैट कर्व इज now that curve is curve of B. Here 1a, 1b, y equals to 2 sin x plus 1. अब इसमें हमने a और c को चेंज कर दिया. a और c को चेंज कर दिया जाए. What is the value of a here? 2. What is the value of b here? And what is the value of c here? 1. स्केच कर रहे हैं जनाब साइन का. Now, in this, how to sketch this curve? इस कर्व को कैसे स्केच किया जाएगा? आपसे जनाब क्या कहा गया है? What is the main axis? Main axis is 1 here because the value of c is 1. What is the main axis? Main axis is 1. Main axis को sketch करते हैं. Here is the main axis. ये main axis बनकर आ गया. कोई confusion इसमें? Hopefully no. Right? After the main axis, what is amplitude? Amplitude is 2. It means we have to go 2 units above from the main axis. 1 plus 2 is 3, and 2 units below from the main axis. 1 minus 2 is minus 2. Any confusion? हमने क्या करना है? मेन एक्सिस में एम्पलीट्यूड को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं. तो 1 plus 2 is 3, 1 minus 2 is minus 1. स्टार्ट करते हैं जनाब tan का वो साइन कर्व बनाना. यस सुनिए, व्हाट इज द मेन एक्सिस? इसमें क्या था मेन एक्सिस प्रीवियसली? क्या था? 0.
एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 इज द मेन एक्सिस, ऐसा ही था ना? आप बताएं, y इक्वल टू 0 इज द मेन एक्सिस, ऐसा ही था? इसमें हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो हम मेन एक्सिस से 1 अबव 1 बिलो, ओके। यहां पर मेन एक्सिस क्या है बेटा 1, अब इससे 2 अबव एंड 2 बिलो, तो 1 से जब 2 अबव जाएंगे तो कितना जाएंगे 3, और 1 से जब 2 बिलो आएंगे तो कितना आएंगे माइनस। इज दिस क्लियर ना? दैट्स ग्रेट। अब स्केच कर रहे हैं जनाब, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन? आवाज है सबकी, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन? एक्सेस, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन? एक्सेस, सेकंड वैल्यू मैक्सिमम, देन एक्सेस, देन मिनिमम, देन एक्सेस। कर्व स्केच करेंगे जनाब। So this is the curve of y equal to 2 sine x plus 1. Any confusion? Clear? That's great. अब cos का एक और कर्व बनाते हैं, second curve of cos. Let's say here y equals to 3 minus 2 cos x. y equals to 3 minus 2 cos x. स्केच करते हैं जनाब cos कर्व। कैसे स्केच होगा cos कर्व? y equals to 3 minus 2 cos x. ना, अब जरा आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज द, अच्छा 90, 180, 270, 360 हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा। व्हाट इज द मेन एक्सिस ऑफ दिस कर्व? बिकॉज कांस्टेंट इज द मेन एक्सिस। इस पे cos बाद में लिखा हुआ है, but the constant is the main axis. So 3 is the main axis. 3 is the main axis. Let's say here it is 3. Here it is 3. 3 is the main axis. After this 3 as main axis, we have to go. What is the amplitude? Amplitude is 2. We have to go 2 units above, 2 units below. अब आप जरा बताइए 3 plus 2, 5, 3 minus 2, 1. Any confusion? Now, what is the first value of cos? Maximum. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई यहां पर, द बिट ऑफ कॉस इज नेगेटिव। कॉस क्या है? नेगेटिव में है। कॉस क्या है? नेगेटिव में है। तो याद रखिएगा, अगर नेगेटिव में साइन कॉस टेन आ जाए तो इन्वर्टेड कर्व बनता है। और इन्वर्टेड कर्व कैसे बनता है? मैक्सिमम मिनिमम पर मिनिमम मैक्सिमम। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम मैक्सिमम से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? मिनिमम से। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ कॉस नाउ? मिनिमम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इन्वर्टेड कर्व बनकर आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होपफुली यस यस। बेटा कॉस कर्व, व्हाट इज द मेन एक्सिस? 3 is the main axis. Amplitude is 2, 2 above, 3 plus 2 5, 3 minus 2 1, right? cos कहां से स्टार्ट होता है? मैक्सिमम से, लेकिन पॉजिटिव अगर हो तो। अगर ये नेगेटिव लगा हुआ है साथ में तो इन्वर्टेड, मैक्सिमम मिनिमम पर मिनिमम मैक्सिमम पर। इज दिस क्लियर? क्लियर बॉयज, गर्ल्स, क्लियर? नाउ आफ्टर दिस I am sketching another curve for tan. Tan कर्व क्या होगा? इन्वर्टेड। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, जब नेगेटिव में कॉस या साइन हो जाता है तो उल्टा कर्व बनता है। हाँ, उल्टा कर्व नहीं, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है कॉस, लेकिन अब मैक्सिमम वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी मिनिमम पर और मिनिमम मैक्सिमम पर, क्योंकि मैक्सिमम अगर पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो वो मिनिमम पे आ जाएगी।
एग्जैक्टली इन्वर्टेड कर्व बन जाए, ठीक है। नाउ द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू 5 10x प्लस 100, 5 10x प्लस 100, राइट। स्केच करते हैं जनाब 10 कर्व। In this, what is the main axis? Yes, what is the main axis? What is the main axis? 100 is the main axis. Because constant is the main axis. Constant होता है main axis. 90, 180, 270, 360. Constant होता है main axis, right? So 100 is the main axis. Let's say I'm saying that this is 100. Sketching है, कहीं पर भी बन सकता है. So this is 100. Any confusion? What is amplitude? देखते ही नहीं हम 10 में तो एम्पलीट्यूड देखते ही नहीं हम, सही है ना। 10 में एम्पलीट्यूड कितना भी हो हम फोकस नहीं करते उसको, बस स्केचिंग स्टार्ट करो। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ 10? एक्सेस, सेकंड वैल्यू इनफिनाइट, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू इनफिनाइट एंड द एक्सेस। कर्व स्केच करते हैं जनाब, पॉजिटिव, नेगेटिव, positive. Any confusion? Is this clear? That's clear. After this, वापस चलते हैं जनाब साइन पर, वापस चलते हैं साइन। And the third curve of sine, the third curve of sine, y equals to sine, y equals to sine 2x. y equals to sin 2x. अब क्या किया, एम्पलीट्यूड 1 रहा, मेन एक्सेस 0 रहा, p चेंज कर दिया, साइकिल चेंज कर दी, राइट। हाउ टू स्केच दिस कर्व, जरा चेक करते हैं हाउ टू स्केच दिस कर्व। नाउ इन दिस, बेटा ये जो मैंने स्केल कॉपी किया है, ये किसका स्केल कॉपी किया है? जो पहला हमने कर्व बनाया था, अकॉर्डिंग टू दैट ये स्केल बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट ये स्केल बना हुआ है। अब न्यू स्केल जो बनेगा वो क्या होगा, जरा चेक करते हैं। याद रखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है जनाब, साइकिल में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। हर पोर्शन को 2 पोर्शंस में ब्रेक कर दो, हर पोर्शन को 2 पोर्शंस में ब्रेक कर दो, सही। बिकॉज पहले साइकिल कितने थे बेटा, 1, तो इट मींस कि ये जो पोर्शन है 0 से 90 इसको 1 कंसीडर करो। अब साइकिल कितने आ गए, 2, इसका मतलब क्या है, 0 से 90 को 2 पोर्शन कंसीडर करो। अगर 3 हो जाता 3 में ब्रेक कर दे, 4 हो जाता 4 में ब्रेक कर दे। बात समझ में आ रही? सुनिएगा हाउ टू स्केच दिस, बाकी तमाम चीजें सेम है। स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन? एक्सेस, नेक्स्ट वैल्यू मैक्सिमम, अब नेक्स्ट वैल्यू इस पर आएगी, देन एक्सेस, देन मिनिमम, देन एक्सेस, देन मैक्सिमम, देन एक्सेस, देन मिनिमम, देन एक्सेस। कर्व स्केच करते हैं तो नजर आएगा आपको कि क्या चल रहा है। ये देखिए, सॉरी, कर्व स्केच करेंगे तो पता चलेगा। द फर्स्ट कर्व, साइन का कर्व क्या हुआ जनाब, ये देखिए आप जरा, 180 में साइन कर्व कंप्लीट हो गया, 180 में साइन कर्व कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया साइन कर्व। मजीद आगे चलें, मजीद आगे चलें तो एक और साइकिल साइन कर्व का कंप्लीट हो गया। इट मींस 360 डिग्रीज तक साइन ने कितने साइकिल बना लिए, 2 साइकिल बना। बात आ रही है समझ, बात आ रही है समझ। फिर देखिए क्या लिखा है बेटा, b की वैल्यू 2, हर पोर्शन को 2 में ब्रेक कर दें, कर दिया ब्रेक, और उसके बाद चलना स्टार्ट करें। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू, एक्सेस, मैक्सिमम, एक्सेस, मिनिमम, एक्सेस, मैक्सिमम, एक्सेस, मिनिमम, एक्सेस, साइकिल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि 360 तक सारे पॉइंट्स को इस साइकिल के अकॉर्डिंगली कवर करना है। ठीक हो गया, ऑटोमेटिकली 2 साइकिल्स जेनरेट हो गए, ऑटोमेटिकली 180 तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ, 360 तक 2 साइकिल कंप्लीट हुए। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात? गर्ल्स समझ में आ रही है बात? तो फिर 3 पोर्शन में ब्रेक करते हो, 3 साइकिल्स कंप्लीट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सही, आगे आइए, इसके अकॉर्डिंगली कॉस कर्व चेक करते हैं कि अगर बी की वैल्यू चेंज हो जाए तो कॉस कर्व कैसे बनकर आएगा। ना फॉर एग्जांपल हियर y इक्वल्स टू 2 cos हाफ x -1। क्या लिखा? 2 cos हाफ x -1। सबसे पहले देखते ही पता चल गया, देखते ही पता चल गया साइकिल कितने होंगे? हाफ, आधा साइकिल, हाफ साइकिल, राइट। साइन कर्व में देखते ही पता चल गया था 2 साइकिल्स होंगे। स्केच करते हैं जनाब, हाफ साइकिल का कर्व स्केच करते हैं। What is the main axis? Main axis is -1. Main axis is -1. -1 is the main axis. इसके बाद here it is 90, 180, 270 and 360. Now, अब आइए, एम्पलीट्यूड क्या है? 2 above, -1 + 2 1 and -1 से 2 यूनिट्स नीचे जाएंगे तो -3। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? अब देखिएगा बोर्ड पर, अब क्या होगा जनाब? व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ कॉस? मैक्सिमम। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? एक्सेस। ये तो आधा है, 90। अब क्या कंसीडर हो रहा है? हाफ। क्या बेटा? बेटा -1 से 2 अबव गए तो क्या हुआ? 2 above, right? Now, what is the first value of cos? Maximum. What is the first value of cos? Maximum. What is the next value? Excess. अब आप देखिए, 90 will be considered as half. Full कहां पर होगा? 180 पर होगा, तो it means excess must be here. It means excess must be here. And what is the next value? Minimum. फिर 270 से जंप किया और 360 पर आकर आपने मिनिमम की वैल्यू को मार्क किया। इट मींस हमने क्या किया है जनाब? कॉस का हाफ कर्व बनाया है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक। बात समझ में आ रही? फिर सुनिए, जब यहां पर into a cos 1x था तो हम कैसे चले? व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? मैक्सिमम। नेक्स्ट वैल्यू 90 पर, नेक्स्ट वैल्यू 180 पर, नेक्स्ट वैल्यू 270, नेक्स्ट वैल्यू 360। प्रीवियस क्वेश्चन में साइन के साथ जब 2x था तो फर्स्ट वैल्यू एक्सेस पर मार्क की, सेकेंड वैल्यू हमने कहा मार्क की? 90 से पहले मिड में मार्क कर दी, और 90 पर जाकर हमने थर्ड वैल्यू मार्क की। हर पोर्शन 2 पोर्शन में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब यहां पर क्या है? हर पोर्शन हाफ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? हाफ एक्स। क्या लिखा हुआ है जनाब? हाफ एक्स। तो अब द फर्स्ट वैल्यू इज मैक्सिमम। नेक्स्ट वैल्यू हमें यहां मार्क करनी थी, लेकिन यहां मार्क नहीं कर सकते। कंप्लीट कब होगा पोर्शन? 180 पर, और 180 पर फिर हमने मार्क की एक्सेस की वैल्यू, फिर जंप करते हुए गए और 360 पर मार्क की हमने मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाफ लिखा हुआ है कि एक पोर्शन को आधा कंसीडर करेंगे, फुल पर मार्क होती है वैल्यू। इज दिस क्लियर? बात आ रही है समझ में? नाउ इसी तरीके से एक tan का कर्व हम स्केच करें जरा। एंड द tan कर्व इज लाइक
फॉर एग्जाम्पल एक tan कर्व आपको दिया गया C, y इक्वल्स टू tan 4x, y इक्वल्स टू tan 4x। कितने कर्व्स आएंगे 360 डिग्री तक? 4 कर्व्स। कितने कर्व्स आएंगे? 4 कर्व्स, राइट। हमसे कहा गया आप 360 डिग्री तक तो 4 कर्व्स आएंगे, लेकिन साथ में आपको अब 4 कर्व्स आएंगे तो 90 मुझे दूर मार्क करना होगा, ताकि इसको मैं 1 2 3 4 पोर्शंस में ब्रेक कर दूं। इसको मैं किसमें ब्रेक कर दूं? 4 पोर्शंस में ब्रेक कर दूं। और अब आएगा जनाब 90, अब आएगा जनाब 90, क्योंकि हमें क्या चाहिए? tan कर्व हमें बनाना है, और 90 तक कितने आ जाएंगे? अब 4 पोर्शंस आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लेकिन हमें साथ में रेंज दे दी गई, स्केच द कर्व फ्रॉम 0 टू 90। Sketch the curve from 0 to 90. Now, what is the first value of tan? Axis. Second value, infinite. Third value, axis. Fourth value, infinite. Fifth value, axis. चलें, इसको मैं कर देता हूं -10। क्या कर दिया? -10 कर दिया। तो अब फर्स्ट वैल्यू एक्सेस, देन नेगेटिव, then positive, then negative, then positive. बात आ रही है समझ? Is this clear? So this is the curve of y equals to -tan 4x, 90 degrees तक 4 पोर्शंस में हमने इसको ब्रेक कर दिया। Any confusion? Now, बेसिक कर्व्स तो हमारे पास यही हैं। अब इसमें वी हैव इनफिनाइट वेज टू एक्सप्रेस डिफरेंट कर्व्स, राइट। कभी एग्जामिनर आपको दे देगा y इक्वल टू -3 cos 2x + 1, कभी दे देगा y इक्वल टू sin x -5। वी हैव इनफिनाइट कॉम्बिनेशन फॉर द स्केचिंग ऑफ sin cos tan कर्व, बट द बेसिक रूल्स आर हियर। सबसे पहले हमें मेन एक्सिस चेक करना होता है, फिर हमें चेक करना होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड चेक करने के बाद हमें चेक करना होता है साइकिल्स इन 360 डिग्रीज। एक्स एक्सिस पर हमेशा 90, 180, 270, 360 होगा अगर डिग्रीज में काम कर रहे हैं, राइट। रेडियंस में काम कर रहे हैं तो वो डिफरेंट चीज होगी, लेकिन होता यही है, राइट, कि 90, 180, 270, 360 को ही हम रेडियन में लिखते हैं। 4 लिखी हुई चीजें नजर आनी चाहिए आपको एक्स एक्सिस पर। इसके बाद मेन एक्सिस स्केच किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली एम्पलीट्यूड अबव एंड बिलो हम जाएंगे, और फिर डिफरेंट कर्व स्केच करेंगे। एग्जामिनर एग्जाम में 2 कर्व एक साथ भी स्केच करने को देगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा स्केच द कर्व ऑफ y इक्वल टू sin 2x, ऑन द सेम डायग्राम स्केच द कर्व ऑफ y इक्वल टू cos x। फिर आपसे पूछेगा कितनी जगह इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन हो रहा है। ऐसी डिफरेंट चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है, राइट। एक चीज सुनिएगा, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड टॉपिक ऑफ सर्कुलर मेजर्स। कौन सा? सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर्स का जो टॉपिक है उसमें एंगल हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स में, लाइक लेंथ होती है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसी तरीके से एंगल के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो अब सर्कुलर मेजर जो होगा उसमें एंगल जो आएगा वो रेडियंस में आएगा। और याद रखिएगा सर्कुलर में अगर डिग्रीज में बात हो रही है, अभी मैं सिर्फ आप लोग अभी तो सिर्फ याद कर लीजिए कि अगर डिग्रीज में बात हो रही है तो 0, 90, 180, 270, 360। अगर रेडियंस में बात होगी तो 0 is 0, 90 को कहते हैं जनाब π/2, 180 को कहेंगे पाई, 270 को कहेंगे 3π/2, और 360 को क्या कहेंगे? 2π। इस तरीके से अभी सिर्फ याद कर लीजिए। और याद करने का सबसे आसान रूल क्या है इसमें?
ये याद कर लिया करें आप 180 इक्वल टू पाई, 180 इक्वल टू पाई। अब कोई सा भी एंगल आप निकाल सकते हैं। 270 इक्वल टू व्हाट, 360 इक्वल टू व्हाट, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं। 180 इक्वल टू पाई याद कर लिया करें। ठीक हो गया। रेडियंस में जब हम चलेंगे सर्कुलर मेजर्स में, तो प्रॉपरली फिर इसको देखेंगे कि बेसिकली है क्या। ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अब जरा एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं पास्ट पेपर्स का, बट नाउ स्टूडेंट इट इज a past paper question of curve sketching. This is May June 17। आपसे कहा गया sketch the curve of y equal to 2 cos x from minus pi to pi, minus pi to pi, और pi क्या होता है 180 degrees। It means we have to sketch from minus 180 to 180 degrees, right? Okay, sketch करते हैं जनाब। Now, अब आप देखिए, according to the curve, according to the curve, what is the main axis? 0, because after this we have 0 here. Main axis is 0, and what is the amplitude? 2. So from the main axis we have to go 2 units above and 2 units below. Any confusion in this? On x-axis we have to write 90. No, but not 90. It is pi by 2. 180. No, it is pi. Right? And here minus 90 means minus pi by 2. Minus 180 means minus pi. Is this clear? कर्व स्केच करते हैं जनाब। कॉस कर्व कहां से स्टार्ट होता है? मैक्सिमम से। आवाज आए, कहां से स्टार्ट होता है? मैक्सिमम। स्टार्ट करते हैं, पहले पॉजिटिव साइड कंप्लीट करेंगे, फिर नेगेटिव साइड। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ कॉस इज मैक्सिमम, देन एक्सेस, देन मिनिमम। एनी कंफ्यूजन? अब इसी साइकिल को लेकर आप चलिए। क्या है जनाब ये? मिनिमम, एक्सेस, मैक्सिमम, व्हाट इज नेक्स्ट? एक्सेस, व्हाट इज नेक्स्ट? मिनिमम। स्केच करते हैं। So this is the curve of y equal to 2 cos x from minus pi to pi. Is this clear? Any confusion? No. Stop working. There is no need to copy this. Now students, here is another question, and the question is 4 sine x minus 1 from minus 90 to 90. From minus 90 to 90. Sketch करते हैं जनाब। Now, what is the main axis? Minus 1 is the main axis. Minus 1 is the main axis. Hopefully, there is no confusion in this. Minus 1. How many units above? 4 units, because amplitude is 4. Minus 1 plus 4 is? 3. Minus 1. Minus 1. Here it is 90. No. Pi by 2. Here it is minus 90. No. Minus pi by 2. साइन कहां से स्टार्ट होता है? एक्सेस से। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन? एक्सेस। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? मैक्सिमम। फिर अब रिवर्स पर आइए। मैक्सिमम, एक्सेस, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? मिनिमम। सो द कर्व ऑफ साइन विल बी साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, साइकिल। तो मिनिमम के बाद एक्सेस, तो मैक्सिमम। ऐसा नहीं हो सकता मैक्सिमम एक्सेस मैक्सिमम, नो। साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक हो गया? मैक्सिमम, एक्सेस, मिनिमम, फिर बोलें
Yes, students, here, May, June 15, again, a question of sketching of 2 marks. What is the main axis here? Y equals to 5. Y equals to 5 is the main axis. Y equals to 5 is the main axis. And after that, how many units above? 3 units above, 5 plus 3. 5 minus 3, 2. Now we have to sketch the cos curve. And what is the value of B? Half. Matlab 90 degrees ko half, 180 ko full. So what is the first value of cos? Maximum. What is the next value? Excess. So it will be here. And the minimum is here. बात आ रही है समझ में? So the curve of cos is like this. Half curve up to 360 degrees. Any confusion? Clear? Yes, guys, it is May June 14 question. A very simple question. Sketching आपको given दी गई. As a question of sine curve. आपसे unknown की values पूछी गई हैं. अब जरा मुझे देखकर बताइए. What is the value of A and what is A here? सबसे पहले तो ये बताएं what is A? A is main axis. A is main axis and what is the value of A? The value of A is 1 because 1 से 2 above गए हैं हम और 2 below गए हैं. So the value of A is 1. 1 से कितना ऊपर गए हैं हम? So the value of B is 2. We have to calculate the value of A and B. क्या चीज? बेटा मेन एक्सेस आप ए बी सी वो मत देखिए जो हमने जनरली लिखा है, राइट? वो तो हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी y इक्वल टू a sin b x plus c, राइट? कांस्टेंट इज द मेन एक्सिस. सो व्हाट इज कांस्टेंट हियर? इन्होंने a कह दिया है कांस्टेंट को, राइट? तो कांस्टेंट क्या हो गया? मेन एक्सिस 1 और जो भी मल्टीपल पर हो b. यहां पर हमारा b साइकिल एंड 360 डिग्रीज है जनरल में, लेकिन मल्टीपल पर क्या है? एम्पलीट्यूड तो ये है ना. तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड हियर? एम्पलीट्यूड इज 2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b इज 2. मतलब यहां पर a एम्पलीट्यूड शो नहीं कर रहा, b जो है वो साइकिल्स इन 360 डिग्री शो नहीं कर रहा. वो तो हमने जनरली लिखा था. बात समझ में आ रही? एनी कंफ्यूजन दिस? दैट्स ग्रेट. Okay.